अंग्रेजी गिट पिट से, न चाइना के मोबाइल से। अरे हम तो लव करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से। अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार। अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार। हमारा दिल करता है कि हम ऐसे ही सारी जिंदगी यहाँ बैठे रहें, तुम हमारे सामने हो और हम तुमको देखते रहें और ऐसे ही हमारी जिंदगी गुजर जाए। क्या कर रहे हैं? हमका शर्म आ रहा है। आहो भाजी, तुसी आओ ते सही, बैठ के गल करांगे। लो गल की होनी है, यही रेशमा साडी अमानत है तुहाडे कोल। हाँ हाँ आओ, बल्कि मैं तो कहनी हाँ रेशमा नूं भी लैके आओ, उन्होंने कराची वेखण दा बड़ा शौक है और अजकल तो इन्ना सोहना मौसम है इत्थे दा। अच्छा जिंज तुहाडी मर्जी, खैर तुसी ते आओ ना। हाँ बिल्कुल तुहाडा अपना घर है। सही है भाजी, अल्लाह हाफिज मेरा सोहना भरा। ओ अम्मा जी किससे गल कर रही थी? तुझे पता है तेरा मामा आ रहा है तेरी और रेशमा की शादी पक्की करने। ओ अम्मा, उसे वहाँ कोई रिश्ता नहीं मिला जो यहाँ पर आ रहा है? कैसी बातें करता है तू? तुझे पता है रेशमा बड़ी सोहनी कुड़ी है और इतना पैसा है उनके पास, चौधरी है अपने गांव के। तेरे तो भाग खुल जाएंगे इरफान है। ओ अम्मा मुझे माफ करो, और मुझे नहीं खुलवाने अपने भाग भाग। फिटे मुंह इरफान तेरा, कभी तो चंगी गल करया कर, जब बात है अजीब ही बातें करता है। अरे आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं सारा नाश्ता लेके आया। खुश रहो बाबू, खुश रहो। क्या बात है पुप्पो, ये नाश्ते का सामान हमसे नहीं मंगा सकते थे ने? जरूर कहते बाबू, अगर तुम्हारे पास पैसे होते। जिसान तो अपने पास से लाए हैं। जी नौशाद भाई, ये नाश्ता मैं ही लेके आया हूँ। पप्पू तो मना कर रही थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन का पहला नाश्ता मेरी तरफ से जाए। कोनो परेशानी की बात नहीं है बाबू, दिल छोटा नहीं करो। हमको पता है कि तुम मुनिया के भाई हो और तुम भी चाहते हो कि मुनिया के लिए बहुत कुछ करो। हम ठीक कह रहे हैं ना बाबू? अरे फुप्पो कोई टेंशन की बात नहीं है, जीसान या नौशाद एक ही बात है ने। दोनों एक बात हुई बाबू, जब जीसान अपनी खुशी पूरी की है तो तुम भी अपनी खुशी पूरी करो ना। अभी देखो ना मुनिया को लेने जा रहे हैं वो लोग, और शाम को बाबू आएगा मुनिया को लेने के लिए, तो उसको खाना खिलाना है ना। तो ऐसा करो, रात के खाने का इंतजाम तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी हो गई है, बहुत अच्छे से करना है। समझ रहे हो ना हमारी बात को बाबू? जी 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 अच्छी तरह समझ गए ने। अच्छा है, शुक्र है हमारी बात समझ गए। अरे भाई चाय पियोगी? नहीं पियेंगे, आप पी लीजिए। अरे सुबह सुबह क्या तुम गुब्बारे की तरह मुंह फुलाए बैठी हो? सुबह का 9 बज रहा है, मैडम अभी अपने कमरे से तशरीफ ले लाई। अरे भैया छोड़ दो, आज का पहला दिन है। शुरू में सख्ती करेंगे तभी तो काम होगा, वरना सर पे बैठ जाएंगे। घर का तौर तरीका बहू को नहीं सिखाएंगे, सख्ती करना पड़ता है। अंतर लेके फिर बहू के पीछे, पूरे मोहल्ले में मशहूर हो जाएगी अंतर वाली साहब। हम ही कह रहे हैं कि हम समझा देंगे उसको, कल से जल्दी उठ जाएगी। और का सलाम खालू। अरे वालेकुम सलाम, जीते रहो जीते रहो। तो तुम्हारी जो खाला है ना, उनका मुंह ठीक ना है, जरा संभाल लेना और जरा जल्दी उठ जाना कल से। जी खालू, हम कल से ख्याल रखेंगे। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। खाला हमको माफ कर दीजिए, हम कल से टाइम का पूरा ख्याल रखेंगे, वक्त से पहले उठ जाया करेंगे। अरे अम्मा अब तो मुस्कुरा दीजिए ना, देखिए आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लगते हैं, दिल करते हैं दो आप जैसी। मुस्कुराने के लिए कहा, तुम तो जिन की तरह मुस्कुरा रही हो, ये क्या कर रहे हो? जाने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक, कैसा ना हो मेरा?
कहाँ चल रहा है जिंदगी में? अरे सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम सुनाओ। चलो शुक्र है सब ठीक चल रहा है। हमने यहाँ भी सब ठीक चल रहा है। बैठो। क्या जरूरत थी इतनी जहमत करने की? कार को लाए? ये भाई इन बच्चियों को मैं अपनी बेटियों की तरह समझती हूँ, और मैंने सोचा नाश्ता लेके तो मैं ही जाऊंगी, मगर मैं ट्रैफिक में जो फंस गई। नाश्ता ले आए थे ना उसके भाई। कौन? नौशाद? आप पागल हो गए, तौबा करो। अल्लाह ने उसको इतनी तौफीक दी है, कमाते नहीं तो नाश्ता कहाँ से लाते? और मैं भी कई सालों से उसको देख रही हूँ, वो काम काज में उसका दिल नहीं लगता, वरना मैं कहीं उसे नौकरी पे नहीं लगवा देती। इसे जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं उसको सुधारने की, दुआ करो कि अल्लाह उसको अकल दे दे। अरे भाई सुधरना तो पड़ेगा ना, अब रोशन तो रही नहीं जो उसकी बीवी के अखराजात उठाए। ठीक बोल रहे हो, वैसे हम आजकल कर रहे हैं उस पे सख्ती वक्ती। अच्छा ये तो बताओ, लाया कौन नाश्ता? वो अपने जिशान मियाँ लाए थे, बहुत ख्याल रखते शन्नो और मुन्नी का। हाँ भाई, रोशन ने उसे अपना बेटा जो बनाया हुआ था, और उसने भी इस रिश्ते को निभा कर दिखाया। हमने सुना है कि आपका रिश्तेदार लगता है। अरे हाँ ना, वो मेरे मियाँ का सगा भांजा है। अका कह रही हो, ये तो बहुत करीबी रिश्ता है। अच्छा ये तो बताओ, मुन्नी कैसी है? मुन्नी अल्लाह का शुक्र है अपने घर में बहुत खुश है, इसका सास भी बहुत ख्याल रखती है उसका। अच्छा, तो शन्नो भी कहीं नजर नहीं आ रही? शन्नो बावर्ची खाने में होंगी। तुम बैठो, तुम्हारे लिए चाय वगैरह लेकर आते हैं, पसार के बैठ जाए आराम से, हम अभी आते हैं। वो हमें रात देख रही होंगी, अगर हम ना ही जाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। तो नाराजगी का बहुत फिक्र है तुमको, हमारा कोई फिक्र नहीं है। जरा सोचा है हमारे बारे में कि सारा दिन कैसे गुजारेंगे तुम्हारे बगैर? देखो मत जाओ ना, हम दोनों शाम में चलेंगे, हम साथ लेके चलेंगे तुमको। वो हमको लेने आए हैं, हम ना ही जाएंगे तो क्या सोचेंगे? अरे उनका सोचने दो जो सोचना है, तुम हमारे बारे में काहे नहीं सोच रही हो? जानती हो हमारा दिल नहीं लगेगा, मत जाओ ना। कौन जा रहा है? अब मुन्नी अपनी अम्मा के घर जाने का कह रही है। पूछे बिगारी? दस्तूर है। काहे का दस्तूर? अब मुन्नी बता रही थी कि शादी के अगले दिन अपनी अम्मा के घर जाने का दस्तूर है। इनके यहाँ होगा दस्तूर, हमरे यहाँ नहीं है। मुन्ने चुपचाप से बैठ जाइए आराम से। अम्मा रहने दीजिए आप तो। अम्मा बात तो सुनिए। अरे मुन्नी देखो, दिल छोटा नहीं करो, हम अभी जाके अम्मा से बात करते हैं, टेंशन नहीं लो। नहीं नहीं, कोनो जरूरत नहीं है। अगर खाला की खुशी नहीं है इसमें तो हम ना ही जाएंगे। हम वही करेंगे जो खाला चाहती है। देखो तुमको किसी को मना करने का जरूरत नहीं है, हम तुमसे कह रहे हैं तुम जाओगी। अब अभी तुम मना करोगी तो वो अम्मा के बारे में क्या सोचेंगे? हम खाला का नाम ना ही लेंगे, कोनो और बहाना बना देंगे ने। वो का बच्चा है, उनका समझ नहीं आएगा कि अभी तो तैयार थी तुम जाने के लिए, अभी एकदम से इनकारी कर रही हो, ऐसा नहीं होगा। तुम 5 मिनट हमारा इंतजार करो, इधर अभी अम्मा से बात करके आते हैं। बात तो सुनो। अरे आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। बाबू हमको लोगों का परवाह नहीं है, हम किसी को कुछ ना समझते हैं। अच्छा एक काम कीजिए, वक्त के लिए जाने दीजिए, आइंदा आपसे पूछ के जाएगी। हाँ बाबू तुमको अपना बीवी का कितना फिक्र है, एक ही दिन में तुम जोरू के गुलाम बन गए। अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार, अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। देखिए शादी का हमारी दूसरा दिन है, आप कहाँ इतना जुल्म कर रही हैं? लोग कहाँ कहेंगे ये इतनी जालिम सास है। बाबू हमको लोगों का परवाह नहीं है, हम किसी को कुछ ना समझते हैं। अच्छा एक काम कीजिए, वक्त के लिए जाने दीजिए, आइंदा आपसे पूछ के जाएगी। हाँ बाबू तुमको अपना बीवी का कितना फिक्र है, एक ही दिन में तुम जोरू के गुलाम बन गए। अरे नहीं, हमको बीवी का नहीं अपनी अम्मा का इज्जत का फिक्र है। फालतू में बात मत कीजिएगा, हमारा इज्जत का मामला बीच में कहाँ से आ गया ने? देखिए आपकी इज्जत का ही तो सवाल है, पूरा मोहल्ला को पता है इस वक्त मुन्नी के घर से लोग आए हैं उसको लेने के लिए। अब आप अगर उसको जाने नहीं देंगी तो मोहल्ला वाला क्या कहेंगे, शमीम इतना जालिम है कि नहीं आने दिया है? और वहाँ मुन्नी की फुप्पो आई हुई है, वो कितना इज्जत करती है आपका, वो इंतजार कर रही है मुन्नी का, ऊपर से भी आपा भी आई हुई है। अब आप अगर हम मुन्नी को भेज देंगे उधर जाएगी वो, तो वो हमारे लिए दावत का इंतजाम किया है ना शाम में, जब हम उनको शाम में लेने जाएंगे तो। क्या हम सबको दावत है? हाँ ये दावत भी आपा की तरफ से है, खूब मजे मजे का खाना बन रहा है वहाँ। ठीक है जाइए, आप मुन्नी को ले जाइए। वो दिल की बहुत अच्छी है, समझ नहीं आता कभी कभी है। हम जाके मुन्नी को बताते हैं कि उसका इजाजत मिल गया है, शाम में आप तैयार रहिएगा, बस जाना है खाना खाने के लिए। सही बोल रहा है, इतना मजा मजा के खाना बनेंगे, हम भी तो खाएंगे ना।
ओका छोड़ के आगे बाबू। अरे ना ही फुप्पो, जीशान वहाँ पे है ना, हम वहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे थे। तो क्या करोगे घर में, हाथी घोड़ा दौड़ाओगे का? अरे नहीं, क्या करेंगे फुप्पो, हमने सोचा कि तुम्हारे साथ घर में बैठ के थोड़ा गपशप करेंगे ने। हमारे पास फालतू टाइम नहीं है गपशप के लिए, हमारे पास बहुत काम है। अभी बियापा भी आने वाली हैं। अरे फुप्पो, आप भी बियापा बोलती हैं उनको ने? अब क्या करें, बियापा उनका नाम पड़ गया है, सब बोलते तो हम भी बोल देते। अब उसका नाम इतना मुश्किल है कि हमारी जबान पे आते नहीं। अच्छा नौसाद बाबू, अब आ ही गए हो तो रात की दावत का जो सौदा है वो लेकर आ जाओ, सन्नो आते ही पकाने लग जाएगी। दावत का सामान? और तुम ही तो बोल रहे थे कि हमरे को कोई काम नहीं बोलते। अरे नहीं नहीं फुप्पो, वो तो हम ऐसे ही जरा गुस्से में बोल दिए थे, कोई टेंशन वेंशन नहीं है। तो सोच समझ के बात किया करो बाबू। वो गैर लड़का बढ़ चढ़ के भाइयों की तरह काम कर रहा है और अपना पैसा भी लगा रहा है, और तुम सिर्फ बातें भगाते रहते हो। हम रोज रोज तुमको माफ नहीं करेंगे। अरे फुप्पो, अरे हमारे पार फुप्पो, हमारी बात तो सुनो। अरे फुप्पो चली गई का? अच्छा हुआ, ये फुप्पो तो ये घर को और हमको यूं की तरह चिमट गई, पता नहीं कब जाएंगी अपने इंडिया। रेस्ट का तो अपना ही मजा है नहीं साहब। वो फोन करते हुए तुम लोगों को होश नहीं रहता कि कितने कितने घंटों तुम लोग लगे रहते हो फोन पे, और जब बैलेंस खत्म होता है आ जाते हो कंप्लेन लेके कि बैलेंस नहीं डाला। भाई मैंने ये तो नहीं कहा आपको। ओ अच्छा, जो भी कहो, और मैंने बैलेंस डाल दिया, अब चेक कर लो। और वो बात सुनो, और जब कॉल करो ना तो हिसाब रखा करो सारी कॉल का। पता नहीं कहाँ से आए थे दिमाग चाटने के लिए। अबे क्या हो गया तुझे? किसी और का गुस्सा तू किसी और पे उतार रहा है, ऐसा करेगा? अबे यार, इससे तेरी दुकानदारी खराब हो जाएगी। वो तो क्या करूं यार, वो अम्मा की अकल में बात ही नहीं आ रही। और मुझे नहीं करनी उस पंजाब की जट्टी से शादी, वो होगी खूबसूरत, मुझे नहीं करनी शादी। और मुझे तो मामा के बाड़े की भैंस लगती है वो। वाह यार वाह, क्या तस्वीर है तूने, मामा के बाड़े की भैंस, वाह। वैसे एक बात बताऊं, मैं तो तुझे तब मानूं जब तू अपनी माँ को बोले कि नहीं करनी मैंने मामा की बेटी से शादी। तू नहीं कह सकता ऐसा, हिम्मत ही नहीं है तुझ में कि तू अपनी माँ को मना कर सके कि नहीं करनी मैंने मामा की बेटी से शादी। तो मेरी बात मान, जहाँ तेरी माँ बोल रही है ना वहीं पे कर ले चुपचाप से शादी। वो हरगिज़ नहीं यार, वो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर पकड़ हिम्मत, मर्द बन मर्द, कर ले अपनी माँ से बगावत। अरे पुप्पो, हम आपको क्या बताएं, बाबू हमरा इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, हमें घुमाने फिराने लेके जाते हैं रोजाना, और पता है हमको रोज टिक्का भी खिलाते हैं। ये बताओ कि तुम्हारी सास भी खुश है या नहीं? सन्ना बोल रही थी कि तुम्हारी सास बहुत गुस्से वाली है, ऐसे पूछ रहे थे बाबू। अरे ना ही पुप्पो, ऐसी वैसी कोनो बात ना ही है। अब खाला बहुत अच्छी है, और वैसे भी अभी दिन ही कितने हुए हैं, एक दिन तो हुआ है, क्या गुस्सा करेंगी? हम तुम्हारे मुँह से यही सुनना चाहते थे। अगर तुम अपनी सास को खुश रखोगी ना तो शौहर तुमसे खुश रहेगा। और बाबू, अगर तुम्हारी सास तुमसे गुस्सा करे तो बुरा मत मानना, कोशिश करना कि बर्दाश्त करो, फिर देखना तुम्हारी सास तुमसे कितना खुश हो जाएगी। और अगर गुस्सा कर भी लेंगी पुप्पो तो क्या हुआ, अम्मा भी तो गुस्सा करती थी ने। आप फिक्र ना ही कीजिए पुप्पो, हम सब संभाल लेंगे। अब सन्नू पता नहीं क्या कर रही होगी किचन में, हम जाके देख के आते हैं उसको। अल्लाह खुश रखे हमारी मम्मी को। ये देखो, ये हो गया परवेज, ये तो जरूरी है बुरा। हाँ, नीलोफर को भी बुलाएंगे हम भाई। नीलोफर, नीलोफर के बाद हाँ नचरीन, ये सारे भाई रौनक हैं। तो ये लीजिए चाय, 50 लोग बहुत हो जाएंगे, हमारे घर में इतनी जगह ना ही है, आदमी लोगों को कम कीजिए। अरे तो और से बुला लेते। अरे भाई कितना कम करें भाई, मोहल्ले वालों को तो बुला रहे हैं। अभी तो हमने दोस्त अहबाब को बोला ही ना भाई। आपके दोस्त तो सारे मुफ्त खोरे हैं, खाया पिया और किसके कोई लिफाफा भी नहीं देता। समीम, हर एक को अपनी तरह मत समझो।
तुम्हारा भी पता है हमको, शादी में जाती हो लिफाफा लेके, वो भी खाली, और तुम क्या चक्कर चलाती हो, वो टेप भी नहीं लगाती हो, फिर एकदम से शोर मचाती हो। इसमें से किसी ने 1000 रुपया निकाल लिया, वहाँ से 500 लेके आ जाती, इतनी शानी हो तो। ज्यादा बकबक मत कीजिए, हम एक बात बता रहे हैं, हम एक ही देख पकाएंगे, इससे ज्यादा खाना ना ही पकाएंगे। जो मर्जी कर लीजिए वरना टक्कर मार देंगे। एक देख तो तुम्हारा हो गया, बाकी का भूखा मरेगा का? लाओ सन्नो, हमका भी कोई काम बता दो, हम तुम्हारा हाथ बटाए देते हैं। नहीं मुन्नी, हम कर लेंगे। इतना सारा खाना पकाना है, कैसे करेंगी? अरे हम बोल रहे हैं ना, हम कर लेंगे, हमारी आदत है भाई। और फिर अभी आपका शादी को 1 ही दिन हुआ है, वो फुप्पो देखेंगी ना, वो बहुत गुस्सा करेंगी हमको। हम खाली बैठ के क्या करेंगे सन्नो, बोर हो जाएंगे। तो एक काम कीजिए, अपना सहूर को जाके फोन कीजिए, वो भी बोर हो रहे होंगे। और ये तो आपको पता है ने, ये लो, वो का ही फोन होगा। अल्लाह सन्नो, तुमको कैसे मालूम कि ये बाबू का फोन है? इस सहूर लोग में इका मोहब्बत सिर्फ 4 दिन का होता है, उसके बाद तो बीवी घर का मुर्गी दाल बराबर। आप जाइए ने, जाके बात कीजिए उसे। हम किचन में थे सन्नो के पास, और सन्नो आप ही का जिक्र कर रही थी। वो किस खुशी में हमारा जिक्र कर रही थी भाई? कह रही थी बाबू को जाके फोन कर लो, वो तुमका याद कर रहा होगा, और इतने में आपका फोन आ गया। तुमसे ज्यादा समझदार है तुम्हारी बहन है। अच्छा तुमको तो ख्याल आया नहीं होगा, अरे काम है सारा दिन घर में पड़ा है बीमारों की तरह। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं? तो ये बताइए क्या कर रही थी आप? गुलशने बिहार, अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। भाभी हमसे वादा किए हैं, वो भैया को राजी कर लेंगे हमारे रिश्ते के लिए, और अगर भैया राजी हो गए ना तो अम्मा भी राजी हो जाएंगी। मगर तुम कब करोगे बात अपनी अम्मा से? और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो मैं अम्मा से लड़ जाऊंगा और अपनी बात मनवा के रहूंगा। हमको फुप्पो समझाई है कि खाला और खालू का बहुत ख्याल रखना, और खाला और खालू के बच्चे का नौसाद अपना हद में रहो तुम। आज से तो तुम बढ़ रही हो सन्नो, ऊ के साथ जो इशारेबाजी चलता है ना, वो हम सब देख रहे हैं ने। हमको अपनी तरह लोफर समझे हो तुम? अपना हद में रहो सन्नो। हद में? तुम अपना हद में रहो। अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो तलाक दे देंगे तुमको हम। ना अंग्रेजी गिट पिट से, न चाइना के मोबाइल से, अरे हम तो लव करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से। अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार, अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार।